नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़ा एक समस्या है हिंदुओं के लिए और बीजेपी के लिए कि जो ऐसे एरिया, ऐसे इलाके, कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर जो है मुस्लिम एरिया जो होते हैं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ही ज़्यादा है, उन जगहों पर जो है बीजेपी का कैंडिडेट कभी भी जीत नहीं पाता है। बीजेपी उन सीट्स को जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, वहाँ तो जो है बीजेपी हमेशा से हार ही जाता है, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो कभी भी बीजेपी को वोट देते ही नहीं है। तो ऐसे सीट जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% या उससे भी ज़्यादा हो, उन सीटों में कैसे सेंध लगाना है, कैसे हम क्या टैक्टिक्स अपनाएं कि बीजेपी वहाँ पर हिंदुत्व का लहर चले, हिंदुओं का प्रभाव भी हो, हिंदू धर्म संस्कृति का उन्नति भी हो और बीजेपी भी वहाँ पर सीट जीत पाए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे हैदराबाद का सीट का एग्जाम्पल देख के, क्योंकि हैदराबाद में जो है वहाँ पर ओवैसी का वो सीट है और वहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट, एक महिला कैंडिडेट, मैं नाम अचानक से भूल जा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा है चाहता हूँ, तो वो जो है लड़ रही है, ओवैसी के टक्कर में है। लेकिन हैदराबाद का जो सीट है वहाँ पर 60% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो यहीं पर जो है ना प्रॉब्लम आ जाता है कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, 50% उससे ज़्यादा, वहाँ पर जो है उन सीटों को जीतना जो है बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ क्या करना चाहिए सरकार को। तो सुनिए, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आपके पास में कुछ अगर अच्छा पॉइंट्स हो तो आप जो है इसमें ऐड करिएगा कमेंट बॉक्स में। आप जो है मेरे जो ख्याल में जो चीज़ आया है, दिमाग मैंने जो लगाया है वो मैं आपके साथ में बोलता हूँ। फिर जो है हम इस बात पर ही बात करेंगे कि भारत को जो है लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए भविष्य में किस तरीके से सुरक्षित किया जाए। डेमोक्रेसी भी जो है ना कहीं किसी कारणों से डेमोक्रेसी भी जो है वो भी एक तरीके का खतरनाक चीज़ है। इसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे। पहले हम चलिए बात करते हैं कि मुस्लिम एरिया के जो सीट है उसको किस तरीके से जीता जाए। देखिए, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम एरिया आबादी ज़्यादा है, जिन जिन सीटों पर जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर जो है सरकार को, अगर वहाँ पर भाजपा का सरकार है, राज्य सरकार में अगर बीजेपी है, भाजपा है, तो वहाँ पर जो है ऐसे सीट्स को जो है आप सबसे पहले चिन्हित करिए जहाँ पर आबादी जो है 50% मुस्लिम है, 50% हिंदू है, ठीक है, या फिर 60% है। तो ऐसे सीट्स को चिन्हित करने के बाद में वहाँ पर बीजेपी के सरकार को जो है कुछ विकास से जुड़े हुए कार्यों को करने का ज़रूरत है। सबसे प्रॉब्लम तो है मुस्लिम लोगों का आबादी। तो मुस्लिम लोगों का आबादी जो है ऐसे सीट्स पर, वहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्यों को करके वहाँ के आबादी, मुस्लिम आबादी के घनत्व को जो है कम किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले एरिया को चुनिए कि जहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उसमें भी जो है कौन से एरिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए कि 50% हिंदू है, 50% मुस्लिम है, तो ऐसा जगह जहाँ पर हिंदू आबादी है, वो तो हिंदू आबादी है, वहाँ पर रहने दीजिए। जहाँ पर मुस्लिम आबादी है उन जगहों को चिन्हित करके, ऐसे सीटों के उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर जो है विकास कार्यों को किया जा सकता है। जैसे सरकार जो है ज़मीन अधिग्रहण करने का स्कीम चलाना चाहिए ऐसे जगहों को चिन्हित करके जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ज़मीन अधिग्रहण करके वहाँ से आप जो है हाईवे निकाल दीजिए, वहाँ से जो है एक्सप्रेसवे निकाल दीजिए। तो इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हो सकती है विकास कार्य। इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं, जब ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा तो उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, वो जो है किसी और आसपास के सीट में जाएंगे, तो वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। तो हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी जो है उसमें हिंदू आबादी बढ़ेगा, मुस्लिम आबादी कम होगा। इस तरीके से वहाँ से आप सड़क चौड़ा करने के लिए योजना बना दीजिए, एक्सप्रेसवे निकाल दीजिए, हाईवे निकाल दीजिए, कोई स्कूल बनाइए, बहुत बड़ा जो है कोई कॉलेज खोलिए, या फिर हॉस्पिटल बनाइए, या फिर जो है बहुत बड़ा कोई पार्क बनाइए, कोई जो है शॉपिंग मॉल बनाइए बहुत बड़ा, या फिर जो है कोई बहुत बड़ा जो है एक्वाटिका जैसा जो है कोई वाटर पार्क बना दीजिए। इस तरीके से विकास से जुड़े हुए कार्यों को जो है मुस्लिम एरिया में करके वहाँ के जो आबादी है उसको अलग अलग जगह पर चितराया जा सकता है, ताकि उस सीट्स पर जो है हिंदुओं का आबादी मुसलमानों की तुलना में ज़्यादा हो जाए और मुस्लिम आबादी उस जगह से स्थानांतरित होकर किसी और जगहों पर बस जाए। तो ऐसे सीट्स सबसे पहले, ये जो है ये फर्स्ट फेज़ है, लेकिन अभी सुनिए, अभी पूरा बात सुनिए पहले, ये पहला चरण है, ये धीरे धीरे करके करना पड़ेगा, ये किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसे सीट पर चुनाव के समय में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ये पहला। सेकंड चीज़ जो करना है वो करना है, ऐसे सीट्स पर मुस्लिम महिला कैंडिडेट को खड़ा करिए।
मुस्लिम महिला कैंडिडेट ऐसी कैंडिडेट हो जो कि एक्स मुस्लिम हो, बहुत ही पढ़ी लिखी हो और मुस्लिम महिलाओं का जो प्रॉब्लम्स है, 3 तलाक, हलाला, मुता निकाह, मिस्यार निकाह, किस तरीके से इस्लाम में उसको जो है मर्दों के द्वारा गुलाम बना के रखा गया है, इस तरीके से जो उन पकड़ हो, नॉलेज हो, ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जो है खड़ा करिए, जो समाज सेवी का कार्य करती हो, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी का कैंडिडेट के रूप में खड़ा करिए। इससे क्या होगा, जैसे कुछ मैं नाम बताऊं, सुबुही खान जी है, कश्मीर की याना मीर है, हमारी पश्चिम बंगाल की जो है वो नाजिया इलाही खान जो है, उसके बाद में हमारी उत्तर प्रदेश की जो है, इस तरीके के बहुत सारे मुस्लिम, मुझे अचानक से नाम याद आया तो मैंने बोल दिया, इस तरह के बहुत सारे आप मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को आप ढूंढेंगे तो ऐसी मुस्लिम महिलाएं आपको मिल जाएंगी जो कि एक्स मुस्लिम है और वो मुस्लिम महिलाओं के हक़ का बात करती है। तो ऐसी महिलाओं को, लड़कियों को जो है मुस्लिम एरिया से खड़ा करिए। तो जो हिंदू है, बीजेपी का कैंडिडेट होने के नाते वो हिंदू वोट मिल जाएगा। और मुस्लिम आबादी में फिर 50% मर्द है, 50% औरत है। ध्यान रखिए, मुस्लिम आबादी में 50% मर्द है, 50% औरत है। तो जब आप एक पढ़ी लिखी समझदार मुस्लिम महिलाओं का हक़ का बात करने वाले मुस्लिम कैंडिडेट को खड़े करेंगे, तब बहुत चांस है कि लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का जो वोट है वो उस मुस्लिम बीजेपी कैंडिडेट की महिला को जाए। तो हिंदू वोट तो एक मुश्त मिल ही जाएगा। दूसरी तरफ अगर मुसलमानों का 5%, 10% भी अगर वोट जो है उस बीजेपी की मुस्लिम महिला कैंडिडेट को अगर मिलता है, तो जो है बीजेपी इस तरीके से मुस्लिम एरिया में सीट में सेंध लगाने पर कामयाब हो सकती है। इसके अलावा मुस्लिम एरिया में जो है बड़े बड़े मंदिर बनाइए, अच्छे अच्छे बीजेपी, इसके आरएसएस का शाखा खोलिए, आर्य समाज का शाखा खोलिए। जो भी हमारे हिंदू संगठन हैं जो घर वापसी का कार्य करते हैं, उनका जो है वहाँ पर ऑफिस खोलिए, उनको जो है वहाँ पर लगाइए मुस्लिम एरिया में, ताकि मुस्लिम एरिया में हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सके। इस्लाम का सच्चाई बता के, खास करके मुस्लिम महिलाओं में जागृति ला के उनको जो है हिंदू धर्म में घर वापसी किया जा सके। तो जितने जितने मुस्लिम एरिया में हमारे हिंदू संगठन कार्य करेंगे, उतना उतना क्या होगा, हिंदू धर्म संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। उन प्रभाव के वजह से और एक्स मुस्लिम मूवमेंट बढ़ेगा। जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा मुस्लिम एरिया के जो मुसलमान हैं वो इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे। तो इससे जो है जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की तरफ शिफ्ट होगा, घर वापसी होगा, तो हिंदुओं का आबादी जो है मुस्लिम एरिया में बढ़ेगा, क्योंकि मुसलमान जो है हिंदू धर्म में घर वापसी करेंगे। इस तरीके से पहला जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से मुस्लिम आबादी का घनत्व को कम करिए। दूसरा मैंने बताया कि वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जो है मुस्लिम महिला, एक्स मुस्लिम महिला को खड़ा करिए। तीसरा, हिंदू संगठनों को मुस्लिम एरिया में जो है लगाइए, वो हिंदू धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। इसके अलावा जो है मुस्लिम एरिया में ठीक तरीके से फोकस करके काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर भारी मात्रा में जो है घर वापसी जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एरिया में पावरफुल होगा, मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन कम होगा, हिंदुओं का पॉपुलेशन बढ़ेगा और बीजेपी को भी जो है इसमें चुनाव में फ़ायदा मिलेगा, हिंदू धर्म संस्कृति को भी जो है बल मिलेगा और घर वापसी भी होगा, सबका ही मंगल होगा। मुसलमानों का भी जो है मंगल होगा, वो भी जो है सुख शांति से जी पाएंगे, अपने पूर्वजों के धर्म में ज़्यादा अच्छा से जी पाएंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा टैक्टिक्स अपनाना पड़ेगा। आपका इसमें कोई राय है, विचार है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये सब तो हथकंडे है ही, लेकिन डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेसी में जो समान अधिकार है, समान अधिकार के नाम पे जो है ये मजहब विशेष के लोग जो है सबसे पहले जो है समान अधिकार से जुड़े हुए जो कानून है उसका सहारा लेके ये सबसे पहले आपके बराबर पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये आपके बराबर तक जब पहुंच जाते हैं तब ये आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ये जो है डेमोक्रेसी का और सेकुलर संविधान का सबसे बड़ा समस्या ये है। इससे निपटने के लिए हिंदू राष्ट्र भारत को संविधान में करना जरूरी है। संविधान का जो रूपरेखा होना चाहिए वो हिंदू धर्म संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। सबको समान अधिकार नहीं दिया जा सकता, खास करके इस जो विदेशी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, क्रिश्चियनिटी है, इसके अलावा जो इस्लाम है, इस प्रकार के जो विदेशी विचारधारा है उसको समान अधिकार नहीं दिया जा सकता। उनका वोटर जो राइट है, वोटिंग राइट, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसको एक लिमिट ही दीजिए। देश का जो प्रधानमंत्री बने वो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है, मुख्यमंत्री केवल हिंदू बन सकता है, सरकारी नौकरी जिसके 2 या 3 बच्चे हो वही कर सकता है। इस तरीके से आपको जो है हिंदुओं के पक्ष में, हिंदू धर्म संस्कृति के पक्ष में जो है आपको कानून बनाना पड़ेगा, और बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, क्योंकि समान अधिकार का बात करेंगे तो आप तो दरिया दिली दिखा के समान अधिकार का बात करेंगे कि सामने वाला जो है एक नंबर का कमीना जिहादी सोच वाला है,
वो समानाधिकार का सहारा लेके सबसे पहले आपके बराबर तक आएगा। बराबर आने के बाद में आपको ही जो है धक्का मार के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो वीडियो जो है लंबा हो रहा है, बाकी की बात जो है हम किसी और वीडियो में करेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आपका क्या राय है, विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हैदराबाद के जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुसलमान हैं, खास करके जो मुस्लिम लड़कियां महिलाएं हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हैदराबाद में जो है इस बार बीजेपी के जो कैंडिडेट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बीजेपी को जो है भारी बहुमत से जो है वोट देके जिताइए, ताकि ये जो ओवैसी है इसको हराया जा सके। ये ओवैसी जो है आप मुसलमानों को जो है कट्टरवादी जिहादी बना रहा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का ये काम करता है। इसीलिए इस बार जो है हैदराबाद का सीट पर जो है सभी हिंदुओं को, मुसलमानों को जो है बीजेपी को वोट देना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।